तो आज बात करते हैं एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की, स्वामी नारायण सिटी डोंबिवली। हाँ। हमारे पास इसके कुछ प्रमोशनल दस्तावेज हैं, मतलब कि वो प्रचार वाली सामग्री। हाँ, जो डेवलपर्स अक्सर निकालते हैं। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि इस जानकारी को जल्दी से देखें और समझें कि ये प्रोजेक्ट आखिर क्या दावा कर रहा है ना? सही है। इसके मुख्य आकर्षण क्या बताए जा रहे हैं वो देखते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इसके साइज से। कहा गया है कि ये डोंबिवली पश्चिम की पहली मेगा टाउनशिप है। मेगा टाउनशिप। पूरे 10 एकड़ में फैली हुई। ये मेगा टाउनशिप का क्या मतलब होता है आमतौर पर? हाँ, मेगा टाउनशिप का मतलब सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स नहीं होता। आमतौर पर इसका मतलब होता है एक बड़ा, मतलब एकीकृत परिसर, ओके। जिसमें रहने की जगह के साथ साथ अपनी सुविधाएं, पार्क और कभी-कभी दुकानें या स्कूल भी होते हैं। एक तरह से जैसे वो कहते हैं शहर के अंदर शहर बसाने जैसा। अच्छा, मतलब काफी बड़ा स्केल। और लोकेशन बताया गया है कि डोंबिवली स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर। हाँ, 5 मिनट। सुनने में तो काफी सुविधाजनक लगता है, खासकर मुंबई रीजन में तो कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। और प्रचार सामग्री में इसी कनेक्टिविटी पर काफी जोर है भी। अच्छा, जैसे? सड़क और रेल के अलावा भविष्य में फेरी सर्विस और रिंग रोड जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। ओह, फेरी सर्विस भी? हाँ, तो इसका मतलब दावे के अनुसार ठाणे और नवी मुंबई जैसे इलाकों तक पहुंच आसान हो सकती है। ये साफ है कि आसान कनेक्टिविटी को प्रोजेक्ट की एक बड़ी खूबी की तरह पेश किया जा रहा है। ठीक है, तो लोकेशन और कनेक्टिविटी ये दो बातें हुई। अब बात करते हैं रहने के विकल्पों की। क्या क्या है? यहाँ 1, 1.5, 2 और 3 BHK अपार्टमेंट्स का जिक्र है। ओके, कई तरह के साइज हैं। और कीमत कुछ अंदाजा दिया है? हाँ, 1 BH की शुरुआती कीमत 37.50 लाख रुपए बताई गई है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे किफायती लग्जरी कहा जा रहा है। अच्छा, किफायती लग्जरी, ये थोड़ा मतलब विरोधाभासी लगता है, नहीं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। प्रचार सामग्री अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। यहाँ लग्जरी का मतलब शायद वो सुविधाओं की लंबी लिस्ट से है जो उन्होंने दी है। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं बताई हैं? जैसे जिम, योगा एरिया, बच्चों के खेलने की जगह, एम्फी थिएटर, पार्टी लॉन, क्लब हाउस, लैंडस्केप गार्डन वगैरह जो गिनाए गए हैं। काफी कुछ है। लिस्ट तो लंबी है। और किफायती शायद इसलिए कह रहे हों कि डोंबिवली इलाके के दूसरे नए प्रोजेक्ट्स के मुकाबले या फिर इस तरह की सुविधाओं के पैकेज को देखते हुए उन्हें ये कीमत सही लग रही हो। ये मार्केटिंग की भाषा है असल में। सही कहा, मार्केटिंग का एंगल तो होता ही है। अच्छा, सुविधाओं की लिस्ट तो काफी लंबी है और इसमें कुछ और खास बातें भी हैं शायद। हाँ, जैसे गौतम सिंघानिया ग्लोबल स्कूल और स्मार्ट बाजार, ये दोनों प्रोजेक्ट के अंदर ही होंगे ऐसा लिखा है। ओह, स्कूल और बाजार भी अंदर ही? दुकानों या ऑफिस के लिए जगह, उसका भी जिक्र है। तो स्कूल और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाजार, ये तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाती है ना? बिल्कुल, ये आजकल कई बड़ी टाउनशिप्स का मुख्य आकर्षण होता है। ये उसी शहर के भीतर शहर वाली सोच को पुख्ता करता है, मतलब निवासियों को ज्यादातर जरूरतें पूरी करने के लिए शायद बाहर जाने की जरूरत कम पड़े। एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश। हाँ, एक आत्मनिर्भर कम्युनिटी बनाने का लक्ष्य दिखता है। साथ ही प्रोजेक्ट पूरा होने का लक्ष्य दिसंबर 2028 बताया गया है। 2028, मतलब अभी कुछ साल हैं। तो अगर हम इन सब दामों को जोड़कर देखें, स्वामी नारायण सिटी डोंबिवली क्या पेश करने की कोशिश कर रहा है? अच्छी लोकेशन, हाँ, कनेक्टिविटी, अलग अलग साइज के घर, ढेर सारी सुविधाएं, जिम, गार्डन, क्लब हाउस, स्कूल, बाजार जैसी जरूरी चीजें कैंपस के अंदर। और ये सब एक मॉडर्न लाइफस्टाइल पैकेज के तौर पे, है ना? बिल्कुल, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सारी जानकारी प्रचार सामग्री पर आधारित है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये डेवलपर के अपने दावे हैं। तो मुख्य विक्रय बिंदु अगर हम देखें तो वो है लोकेशन, जो स्टेशन से नजदीकी और कनेक्टिविटी की बात है। घरों के विकल्प 1 से 3 BHK तक, सुविधाओं की रेंज, क्लब हाउस, गार्डन वगैरह, और वो एकीकृत सुविधाएं जैसे स्कूल और रिटेल, और हाँ, भविष्य की पूर्णतः तिथि 2028। सही। तो ये थे स्वामीनारायण सिटी डोंबिवली प्रोजेक्ट के प्रचार साहित्य से निकली मुख्य बातें। लोकेशन, घर, सुविधाएं और क्या खास बताया जा रहा है। हाँ, और अंत में एक सोचने वाली बात जो इन स्रोतों से निकलती है वो है ये मेगा टाउनशिप का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। जब कोई ऐसी परियोजना देखता है तो प्रचार के दावों के आधार पर क्या सोचता है? यहाँ शहर के भीतर शहर का विचार बेचा जा रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बड़े पैमाने पर इस तरह की टाउनशिप्स का असली अनुभव कैसा होता है। सही बात है। क्या कम्युनिटी वाकई आपस में जुड़ पाती है?
हाँ, या फिर शहरी फैलाव और घनत्व के लिहाज से शहर पर इसका लंबे समय में क्या असर होता है। ये कुछ सवाल हैं जिन पर मतलब आगे सोचा जा सकता है।